Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who will you marry. आपकी शादी किससे होगी। यहाँ पे दो पाइल्स हैं। The first one is this Shank, second one is this Rose. इनमें से आपको जो भी बेहतर लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाय वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये शंख चूज किया है, जो भी ये पर्सन है जो जिनसे भी आपकी शादी होगी वो बहुत स्पिरिचुअल या रिलीजियस इंसान हो सकते हैं। इसका बेसिक मीनिंग होता है प्रिजर्वर ऑफ गॉड विष्णु। ओके, तो विष्णु भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। गॉड शेल का मतलब ही किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ना, किसी भी स्थल से जुड़ना, ये सब इनका कुछ इनका होगा। इन्होंने कुछ पैसे वहाँ दान किए होंगे या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ इनका नाम होगा वहाँ पे। ओके, या फिर ये मंदिर के लिए काम करते हो या फिर ये मंदिर में काम करते हो, मंदिर के लिए कुछ काम करते हो। इनके खुद के एनजीओस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वेरी वेरी स्पिरिचुअल या फिर वेरी वेरी रिलीजियस बॉय और गर्ल जो भी होंगे। ये शंख यही दर्शाता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट रून है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो है पर्थो। ओके, तो ये बंदा जिसे भी आपकी मैरिज होगी वो एक मिस्टीरियस इंसान है। उसको आप समझ नहीं पाओगे स्टार्टिंग में, आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इतनी डीप बात इन्होंने कैसे बोल दी। इस पर्सन के पास खूब फॉर्चून होगा, बहुत पैसे वाले वेल्दी हो सकते हैं, बहुत वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं। इनके पापा मम्मी ने बहुत कुछ बना रखा होगा या फिर ये मिस्टिसिज्म की तरफ होंगे, मीनिंग स्पिरिचुअल चीजों की तरफ, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर कुछ एक स्पीकर हो सकते हैं। किसी भी चीज़ की तरफ इनका ज़्यादा झुकावट हो सकता है। वो किसी भी टाइप का स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो सकता है। ओके, इसीलिए वो मिस्टिसिज्म की तरफ होंगे। उनको बहुत सारी डाउनलोड्स मिलते होंगे या फिर वो आत्माओं को देख सकते हैं या फिर उनसे स्पिरिट गाइड से बातें कर सकते हैं। ये सारे इनके ट्रेड्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। सबको वो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं इस पर्सन के सन साइंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, देखते हैं आपके पर्सन का सन साइन क्या हो सकता है। तो पहले आ गया पाइसिस, यहाँ पे आ चुका है। दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट कम्स एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए। एक और देख लेते हैं हम आगे चल के कि क्या इस पर्सन का सन साइन हो सकता है। पर्सन का सन साइन लिब्रा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, ये सन साइन, 3 सन साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है। चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ और देखते हैं कि इनके ट्रेड्स क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। सो आपका फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे आ गया टी लवर। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज अ टी लवर। इनको चाय पीने का बहुत शौक होगा। बार बार घर में बोलते होंगे चाय बना के ले आओ बिस्किट के साथ। ओके, डुबो डुबो के खाते होंगे। ओके गाइस, सो दिस पर्सन इज अ बिग टाइम चाय लवर। आप हो सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। इनका दूसरा ट्रेट है बर्ड लवर। समथिंग बर्ड से रिलेटेड बहुत प्यार होगा, एनिमल से बहुत प्यार होगा। स्पिरिचुअल है तो इनके आसपास पक्षी आके बैठते होंगे। घर में इन्होंने बर्ड्स पाले होंगे या फिर बर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ बर्ड सैंक्चुरी में या फिर कहीं पे भी जाके इनके लिए कुछ करते होंगे। बहुत काइंडर इंसान हो सकते हैं। इनको बर्ड से एक अलग से एक लगाव हो सकता है। इनके घर में एक पैरट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, इन्होंने पाला हो, बोलता हो ये। ओके, Any which ways, last card is green eyes. So this person has green eyes. Okay, कुछ लोगों के लिए ग्रीन, कुछ लोगों के लिए ब्लू, कुछ लोगों के लिए भूरी आंखें हो सकती हैं। अदरवाइज इनका ब्राउनिश आंखें हो सकती हैं। बहुत खूबसूरत आईज होंगी। कुछ सेपरेटली इनको इनके आईज की वजह से इनको तारीफें मिलती होंगी बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है। चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। तो यहाँ आ गया है 4। आपका फर्स्ट कार्ड इज 4। देन कम्स डेथ आ गया है यहाँ पे। द सेकेंड हार्ट टू द की एंड हैंग्ड मैन आ गया है यहाँ पे। आपके पास मेजर अरकाना 2 आ गया है। नंबर 13 वेल्दी मैन। नेक्स्ट कम्स 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन फ्री फ्रॉम कमिटमेंट। नेक्स्ट कम्स नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्टली अब देख लेते हैं क्या आने वाला है यहाँ पे एम्परर है। ओके, आपके पास 3 मेजर अरकाना। दिस पर्सन इज अ वेरी वेरी पावरफुल कैच। ओके, बहुत बड़े पोजीशन में हो सकते हैं। लास्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स एंड एंगेजमेंट रिंग एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कि शादी में बहुत डिलेस और डिफिकल्टीज हैं कहीं ना कहीं जो यहाँ पे दिख रहा है। मैंने पहले रिकॉर्डिंग किया था बट वो बीच में ही रुक गया, तो उसी से पता चल जाता है आपके शादी में बहुत डिलेस और डिफिकल्टीज हैं, शादी होने में अड़चने हैं यहाँ पे। ओके, दीज आर योर कार्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके जो भी पर्सन है, ये जो भी इंसान है, एक ऐसे कनेक्शन में होंगे जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं है। उनके दुश्मन हो सकते हैं ये। दिस पर्सन इज अ हैवी कार्मिक जिनके साथ ये डील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
बैक में बहुत सारे मैना बोल रहे हैं, तो आपका ये स्पिरिचुअल पहलू हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया था। ओके, तो इनके जीवन में कोई फो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये उनके साथ इनका एंडिंग हो रहा होगा, तब जाके आप इस इंसान से मिलोगे। आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन, इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन एक दुश्मन या एनिमी के साथ हो रहा होगा, या हो सकता है इनके लाइफ में बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो एक ओल्ड साइकिल एंड होके न्यू साइकिल की तरफ जब ये ट्रांजिशन होके आ रहे होंगे, तब आपकी तरफ आएंगे और आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे हार्ट विद अ की एंड हैंग्ड मैन। तो कहीं ना कहीं आप भी एक ऐसे इंसान हो जिस इनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन किया है। आपके पास इनका हार्ट का की हो सकता है, या फिर आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इनको एक स्टक एनर्जी से निकाल सकते हो। ओके, इनको पास से लेट गो करवा सकते हो, इनके जीवन में जो भी पॉसेस आए उनको ठीक कर सकते हो। यू आर एन एनलाइटन पर्सन, दिस पर्सन इज ऑल्सो एनलाइटनिंग टू द ट्रुथ कि आप दोनों का साथ लिखा हुआ है। ओके, ये एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए खूब सैक्रिफाइस करेगा, अपनी सारी चीजों को सैक्रिफाइस कर सकता है, क्योंकि इसके पास डीप इंसाइट होगा स्पिरिचुअलिटी का। ये देख सकता होगा कि आपके साथ एक जीवन बना सकते हैं। ओके, ये पास्ट की चीजों को रिलीज कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे, तब आप जाके एक दूसरे से मिलेंगे। ये एक बहुत वेल्दी इंसान है। नंबर 13 इनका बर्थडे स्पेशली आता होगा, आपका 23 होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जैसे हमने देखा था पाइसिस बहुत हैवी है यहाँ पे, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी है इस रीडिंग में। उसके अलावा जो मुझे दिख रहा है लिब्रा भी हैवी है, और लिब्रा, जमना, एक्वेरियस भी हैवी है इस रीडिंग में। ओके, या दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। सो ये एक सक्सेसफुल इंसान है बहुत ज्यादा। तो जो लास्ट पर्सन इनके साथ जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक हो सकते हैं, और आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हो यहाँ पे। इस इंसान के साथ आपको हमेशा विक्टोरियस फील होगा। ये बहुत ही वेल्दी कैच है, इनको किसी टाइप का रिकॉग्निशन, अवार्ड्स मिला होगा। ये एक ऐसे इंसान होंगे जो आपके जीवन में गुड फॉर्चून बन के आएंगे, आपको भी अचीव करा सकते हैं कुछ चीजों का। प्रमोशन के दौरान आप इनसे मिल सकते हो। अगर आप कोई सोशल मीडिया काम करते हैं तो आप प्रमोशंस के लिए जाते हैं, तब आप इनसे मिल सकते हो कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम कमिटमेंट एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ डेफिनेटली आप इस इंसान एक कमिटमेंट से फ्री हो रहे होंगे। इनको वॉच पहनने का शौक होगा। ये किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे सनफ्लावर्स बहुत होते हो। दिस कुड बी पंजाब एज वेल, कुड बी आउट ऑफ द कंट्री एज वेल फॉर सम ऑफ यू। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ डेफिनेटली ये बहुत एक एम्बिशियस लड़का है, एम्बिशियस लड़की है, जिससे भी आपकी मैरिज होगी। एंड दिस पर्सन इज अ वेरी ब्रेव पर्सन। ओके, दिस इज नॉट एक डरपोक इंसान नहीं है ये, जो भी जिससे भी आपकी शादी होगी थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ, बट अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। ये आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे इन किसी भी इवेंट में, तब आपको अपने दिल की बात बता सकते हैं, या फिर वहां पसंद करके आपको किसी और के थ्रू, कोई नाइट ऑफ सॉर्ड्स उनसे छोटे हो सकते हैं, उनको आपकी तरफ भेज के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, या ये इंसान एज में आपसे बड़े हो सकते हैं। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है विथ एरीज ओवर हियर। ठीक है, जरूरी इनका सन साइन है, बाकी सन साइन्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे। बोल्ड डिसीजन बनाएंगे ये, क्योंकि ये इस फो से बाहर आना चाहते हैं। आप भी शायद एक फो के साथ ही हो अभी करंटली, देन यू बोथ विल गेट मैरिड टू ईच अदर, एंड उस टाइम थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई झगड़ा करवा सकता है आप दोनों के बीच में कि आपका यूनियन ना हो पाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इस पर्सन के पहले से ही 2 किड्स हो सकते हैं जो किसी और ने ले लिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या आपके हो सकते हैं। जो भी है ये एक्सेप्ट करेंगे, आप भी एक्सेप्ट करोगे, और देयर माइट बी नो किड्स। इस पर्सन को कोई किड्स नहीं हो सकता वहां से। ओके, दिस माइट बी कमिंग, ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और ये सरप्राइजिंगली आपकी तरफ आएगा एज एन एंगेजमेंट। ये दोनों एंगेजमेंट मैरिज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड यू विल बी सेटलिंग समवेयर एल्स, जहाँ पे बहुत सारे चर्चेस होते हो, जहाँ पे बहुत सारे ओल्ड टाइप के होम्स होते हो, वहां जाके आप सेटल हो सकते हो। आपका मैरिज हो जाएगा इस पर्सन के साथ। यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी, योर हार्ट चक्रा विल बी लाइक ओपन्ड। ओके, आपका हार्ट चक्रा खुल जाएगा इस पर्सन के साथ, यहाँ पे ये दिख रहा है। इस पर्सन का प्रोफेशन क्या हो सकता है, तो ये चिल्ड्रन के साथ काम करते होंगे, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके खुद के प्रोफेसर, ट्यूशन मास्टर हो सकते हैं, बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों के साथ काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, वही दिख रहा है। एंड इनका लाइफ पर्पस इन्वॉल्व होता है किसी टाइप का हेल्प करना, किसी को टीचिंग देना, लोगों को हील करना, ये भी इनके काम हो सकते हैं। हीलिंग चिल्ड्रन के साथ काम करना, एज अ पुलिस भी हो सकते हैं ये। ओके, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। मैरिज के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ, तो यहाँ पे आ गया एक्सपेक्टेंट। तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपके साथ
इस पर्सन का मैरिज के बाद आपका कैसा रहेगा? आफ्टर मैरिड लाइफ एक्सपेक्टेंट। तो ये पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, उसको बस आपको पूरा करना है। छोटी छोटी चीजें हो सकती है, उनका ख्याल रखना, दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना, एक आधा घंटा एक दूसरे के लिए निकालना, एक दूसरे के साथ फ्यूचर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना, अपने किड्स के बारे में, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे 4 किड्स हैं आपके, यहाँ पे वही दिख रहा है। अब आजकल के टाइम में तो कोई नहीं रहा, कुछ लोगों के लिए 2 किड्स है, 1 गर्ल 1 बॉय, कुछ लोगों के लिए 4 है, 2 बॉयज 2 गर्ल्स। ओके, ऐसा हो सकता। सन साइंस मैंने आपको बता दिए। सो इनकी कुछ छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि आप उनके साथ रोमांटिक रहें, थोड़ा आप दोनों रोमांटिक डेट्स पे जाएं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। आपके अच्छे कनेक्शन नहीं हो सकते इन लॉज के साथ। दिस कुड बी अ फादर, जो बहुत उम्र इनकी बहुत ज्यादा हो सकती है, दादा दादी हो सकते हैं इनके। ओके, जो भी है, एक पर्सन का डेथ हो गया होगा ऐसा पॉसिबिलिटी है, इनके फादर या मदर का, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो फीलिंग ट्रैप्ड, आपको इन लोगों के साथ थोड़ा सा क्रश्ड और ट्रैप फील हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, रोका टोकी फील हो सकता है, बट आप कहीं और ही जाके रह रहे हो बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस रहे यहाँ पे। सो इनके थोड़े से डिफिकल्टीज हो सकते हैं, ये थोड़े से पुरानी सोच के बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो सकते हैं, आप लोग मॉडर्न हो सकते हो, येट वेरी ओल्ड स्कूल हो सकते हो आप दोनों भी, या आप दोनों ही बहुत मॉडर्न हो। सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप कॉर्डियल रहेंगे इन लोगों के साथ, ज्यादा वो नहीं है कि इंटरफेयर कर रहे हो एक दूसरे की लाइफ में। थोड़ा सा इनकी तरफ जाते टाइम आप थोड़ा सा ढलावट में ही रहेंगे, वो चाहते होंगे आप ऐसे रहें। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपकी शादी कितने टाइम फ्रेम में हो सकती है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी शादी इस पर्सन के साथ कुछ महीनों में हो जाएगी। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कुछ महीने मतलब बहुत कम टाइम रह गया आपकी मैरिज के लिए। तो आप यहाँ पे लेवल 11 यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सो दैट आपकी शादी के लिए ये रिश्ता बहुत जल्दी आ जाए। फैमिली, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी, फेक। इनके जीवन में जितने भी लोग आए, शायद फैमिली भी हो सकती है, इनको धोखा दिया, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दिया हो, या फिर इनको एक अलग समझते हो वो लोग। तो फैमिली, फ्रेंड्स और थर्ड पार्टीज यहाँ पे सब लोग फेक हैं इस इंसान के जिंदगी में। ये बहुत ही एक काइंडर और एक बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते। फॉलिंग फॉर यू, जब आपसे ये पहली बार मिलेंगे तो आपके लिए दिस पर्सन विल फॉल फॉर यू, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हो सके, इनको दिखेगा कि आप कितने स्पेशल इंसान हैं। ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो इनके साथ बहुत अच्छे हैं उनसे ये आपको मिलवा सकते हैं, जो इनका भला चाहते हैं। सेल्फ मेड इंसान होगा, खुद ही इन्होंने बहुत सारी चीजें अपने लिए बनाई होंगी, करी होंगी। थर्ड पार्टी है अभी भी यहाँ पे, इसीलिए ये मैरिज अभी तक आया नहीं आपकी तरफ, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है 2-3 मंथ्स और। जेलस बाय अदर्स अराउंड यू, आप दोनों के रिलेशनशिप से बहुत सारे लोग जलेंगे, तो आपको ईविल आई पहनना बहुत जरूरी है। आपको प्रेयर्स करना, मंदिर जाना बहुत बहुत आवश्यक है यहाँ पे। आई स्माइल जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सो आपकी वजह से ये पर्सन हमेशा हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, उनके चेहरे पे हंसी आ जाती होगी। आपने इस पर्सन को पूरी तरह चेंज किया हो सकता है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान और स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप दूसरों का भला करना चाहते हो, आपके अंदर बहुत काइंडनेस हो, ऐसा सारी चीजें हो सकती है। यू बिलोंग विद देम, तो वो कह रहे हैं वो आपको क्लेम करते हैं, आप भी इनको क्लेम कर सकते हो। 1111 टाइप करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है सोल लेसन, नोबिलिटी और चक्र। तो कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो अ सेल्फ मेड पर्सन, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। यू आर अ मेडिटेटिव पर्सन, यू आर अ स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन। नोबिलिटी मीनिंग काइंडनेस, नोबिलिटी मीनिंग काइंड इंसान, एक नोबल इंसान, एक समझदार कंपैशनेट इंसान, वो आप दोनों ही हो सकते। बट आपके जीवन में जितने लोग आए वो बहुत क्रुकड हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो उसको डरना नहीं है, आपको बस प्रेयर्स करने हैं और मेडिटेट करना है, आधा घंटा ध्यान करना है, 15 मिनट एफर्मेशंस बोलने हैं, या फिर 5 मिनट्स 10 मिनट्स whatsoever time it is, okay, you can just do some affirmation work and just keep on helping others। 29 आपकी एज, इस पर्सन की एज 29 हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अब अपने ऑरा चक्र को कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, उसके लिए आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है। ओके, आपका अगर आप चाहते हो, भगवान जी के पीछे आपने एक लाइट देखी होगी व्हाइट ऑरा, तो अगर आप चाहते हो आपका भी व्हाइट ऑरा हो, तो आपको हेल्दी ईटिंग करना है, अच्छा खाना खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं। ओके, कुछ टाइप का वाटर बाथ्स ले सकते हो आप जब नहाने जा रहे हैं, तो उसमें सॉल्ट, या उसके अलावा आप वाटर बाथ्स ले सकते हैं जहाँ पे आप सॉल्ट एंड टर्मरिक को उसमें पानी में मिला के आप नहा सकते हैं। उसके लिए, उससे आपका ऑरा चक्र क्लीन हो जाएगा, जो भी नेगेटिविटी है वो जा चुकी होगी, आप नोट करोगे ये चीज। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको डेली बोलना है। आई एम रिच, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम डूइंग गुड। ओके, ये सारी चीजें, आई एम माई हैप्पी प्लेस, ये सारी चीजें आपको बोलनी है डेली। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपने देखा होगा कुछ लोग विजन बोर्ड बनाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट आप लोग नहीं बनाते होंगे तभी भी डिफिकल्टीज रहती हैं, क्योंकि इफ
इफ एट ऑल दे डोंट मेक एनी विजन बोर्ड्स, उनका माइंडसेट पॉजिटिव है, उनकी सोच पॉजिटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे या फिर पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखेंगे, हर चीज को पॉजिटिव देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी तरफ आती हुई नजर आएंगी। ये एक वेल्दी कैच आपकी तरफ आ सकता है, एक रिच मैन। क्रिस्टल हीलिंग आप कर सकते हो, क्रिस्टल के साथ काम करते हो। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, ये स्पिरिचुअल है, ये आपको सिखा सकते हैं। नहीं तो आप जनरली जाके क्रिस्टल हीलिंग करवा सकते हैं अपनी, जिससे कि आपका ऑरा क्लीन हो सके और ये पर्सन आपकी तरफ आ सके। इट इज अ वेरी वेरी नाइस रीडिंग, आई जस्ट लव रीडिंग इट। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये रोज चूज किया था, सो डेफिनेटली ये पर्सन एक आपके जीवन में एक मिरेकल की तरफ आएंगे। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोग शादी का लेट हो रहा है आपका बहुत ज्यादा, ये ही एक इंसान है जो मिरेकल की तरफ आपके जीवन में आएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, क्योंकि रोसेस रिप्रेजेंट वर्क प्लेस एज वेल। ओके, इन लव, तो डेफिनेटली यहाँ पे एटर्नल लव है आप दोनों का, जैसे शिव पार्वती, ऐसा कोई एटर्नल लव होगा एक दूसरे के साथ, तब जाके आप इनसे मिलोगे। दिस पर्सन इज वेरी स्पेशल। इनको रोजेस अपने बालों में लगाने का शौक होगा। हो सकता है ये रोजेस लगाते हो, इनके गार्डन में बहुत रोजेस मिलेंगे आपको, इनको शौक हो सकता है रोजेस। अब देखते हैं इनका सनसाइन क्या हो सकता है। बी पॉजिटिव। ओके, इनका सनसाइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाइसिस हो सकता है इस पर्सन का सनसाइन। सैजिटेरियस हो सकता है इस पर्सन का सनसाइन। एक्वेरियस हो सकता है। ये पहले 2 पाइल में आए थे, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। लियो इनका सनसाइन हो सकता है। वन मोर आई विल पिक इट अप फॉर यू, दिस कुड बी अ विर्गो। ओके, ये सारे इनके सनसाइंस हो सकते हैं। नेक्स्ट कम्स आपका रून है यहाँ पे जेरा। जेरा का मतलब ईयर एंडिंग या ईयर बिगिनिंग। तो ईयर एंडिंग अभी हो रहा है, तो दिसंबर में आप मिल सकते हो इनसे, या फिर ईयर बिगिनिंग में आप मिल सकते हो, जनवरी में आप इस इंसान से मिल सकते हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ। मीनिंग फसल उगने के वक्त भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, जिस टाइम कुछ भी टाइप का फसल उगता है ना, उस वक्त मिल सकते हो। उसके अलावा ये पर्सन बहुत अबंडेंट होंगे, इनके पास बहुत पैसा हो सकता है, या फिर दे आर वेरी वेल्दी। ओके, ये इंसान लर्निंग से बहुत कनेक्टेड होगा, इसको बुक्स रीड करने का शौक होगा, पढ़ना लिखना, एग्जाम्स देना, नई नई चीजें करना, नए नए हॉबीज करना, ये सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होगा। स्पेशली रीडिंग में इंटरेस्ट होगा इसको बहुत नॉलेज होगा, बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस होगा जिंदगी का, ऐसा दिख रहा है। पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 की तरह नहीं है। वो ऑलरेडी सेल्फ मेड इंसान है, तो हो सकता है थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा पीछे हो, बट ये पर्सन लर्निंग में बहुत अच्छा होगा। आप इससे साइंस के क्वेश्चन पूछोगे तो फटफट करके बताएगा आंसर। ओके, इनके कोई इंटरव्यूज आए होंगे, वो आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पे आगे सेक्सी फिगर, सो डेफिनेटली ये पर्सन का फिगर बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत कर्वी एंड ब्यूटीफुल हो सकता है, दिखने में बहुत प्यारी हो सकती है। ये लड़का बहुत खूबसूरत हो सकता है, अपना ख्याल रखता हो, अपना टेक केयर करता हो। नेक्स्ट कम्स कैट पर्सन, तो इनको कैट पालने का बहुत शौक होगा, ऐसा ही चेहरा होगा, कलर फेरी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। लड़कियां जो देख रही हैं, ऐसे बाल हो सकते हैं इनके। ओके, हल्के फुल्के वाइट हो रहे हो। रिलीजियस, इनके ट्रेड्स की तरफ चले तो ये रिलीजियस इंसान है जो कैट्स की हेल्प करता है। वैसे जनरली होली बाइबल है तो क्रिश्चियन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, होली फॉर फ्यू पीपल। दिस पर्सन इज वेरी वेरी रिलीजियस एंड भगवान को बहुत बुलाते होंगे। ओके, इनको बहुत भगवान जी से एक कनेक्शन होगा, आप इनको मंदिर में देखोगे कहीं ना कहीं। अब चलते हैं आपके टैरो और ऑरेकल की तरफ। तो पहला कार्ड है जर्नी, सेकंड इज कैसेट, third comes message, meeting after a long time, then comes only you, then comes peace. टैरो की तरफ चले तो 9 of cups, Knight of Cups, 5 of Cups, then comes 3 of Swords, then comes आपका Chariot, then comes 10 of Pentacle. ओके, वेरी वेरी नाइस रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। यहाँ पे कोई दिख रहा है मुझे कि आपका रीडिंग बहुत खूबसूरत है। सो यहाँ पे आपका कार्ड्स लेआउट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट कार्ड इज जर्नी एंड 9 ऑफ कप्स। ये एक ऐसा इंसान है, राइडर है ना, तो दूर से आया होगा, किसी और कंट्री स्टेट से आया होगा, वहां पे ये जर्नी का काम करते हो। फैशन इन्फ्लुएंसर आ रहा है तो फैशन इन्फ्लुएंसर हो, या फिर ये एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करके इनका काम होता होगा, बहुत सारे इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता होगा अपने काम के लिए, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। सो फर्स्ट टाइम जब आप इस इंसान से मिलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इंटरेस्टेड है, ये आपको एक क्रशिंग ऑन करने लग जाएंगे जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक समबडी बहुत वेल्दी इंसान है, कोई बहुत स्टेबल और लग्जूरियस लाइफ ऑलरेडी जीता है ये पर्सन। ओके, सन साइंस की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैवी है। कैंसर भी इनका सन साइन हो सकता है, हैवी इनके चार्ट्स में कहीं आता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, जब आप पहली बार मिलेंगे, वंस दिस पर्सन मीट यू, दे हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू एंड देन दे विल बी लाइक इमोशनली आपके साथ स्टेबल करेगा। ये पर्सन को ना इमोशनल स्टेबिलिटी मिल जाएगी जब आपसे पहली बार मिलेंगे, एक
सेटिस्फैक्शन होगा आपके साथ रुकने में या बात करने में, कहीं ना कहीं बहुत लक्जरी और बहुत अच्छा फील करते होंगे, आपकी पॉजिटिव वाइब्स हो सकती है। कैसेट है यहाँ पे, तो ये ओल्ड थिंकिंग वाला बंदा हो सकता है, आप भी ओल्ड थिंकिंग के हो सकते हो, येट वेरी मॉडर्न, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे स्मार्ट से रहते हो। इनको रेडियो सुनने का बहुत शौक हो सकता है, ये पर्सन को इन्होंने आपको बताया होगा। इनके घर में एक छोटा सा रेडियो हो सकता है, ओके, जैसे पहले ज़माने में होता था ना वैसे हो सकता है। एनी विच वेज ये एक चामर होगा, बहुत खूबसूरत होगा दिखने में। ये आपको घुमाने में बहुत सारे डेट्स पे ले जाएंगे। आपसे फर्स्ट टाइम मिलने के बाद दे विल टेल यू देयर जर्नी, उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सब वो आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओल्ड फैशन है ना, दे फील कि आप भी ओल्ड फैशन हो तो आपके साथ बनेगी इस पर्सन की। तो बहुत सारी रोमांटिक बातें ये आपके साथ उस दौरान जब मिलेंगे आप, ये एक लव मैरिज ही होगा पाइल नंबर 1 के लिए, अरेंज मैरिज हो सकता है, आप लव मैरिज है यहाँ पे। तो आप दोनों एक दूसरे को डेट करोगे, रोमांटिक डेट्स होगा यहाँ पे, या आपकी ब्यूटी से पे फिदा हो जाएंगे कहीं ना कहीं। यू आर लाइक बहुत ही खूबसूरत, ये आपको प्रपोजल दे सकते हैं। आप दोनों में काफ़ी मैसेजिंग चलेगा 5 ऑफ कप्स के साथ। कई बार उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि आप शायद बिजी हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनको उनके माइंड में कुछ डाउट्स आ सकते हैं, बट सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और सारे पर्सनल सेटबैक्स को हटा के आप दोनों के बीच में एक बहुत सेल्फ फॉरगिवनेस होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना पीस पालेंगे इस पर्सन के साथ जिससे भी आपकी शादी होगी। यहाँ पे मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, आप इनको जानते हो ऑलरेडी, ठीक है, बहुत समय बाद ये मिल रहे हैं। एंड उस टाइम इनका लाइफ में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स, इनको किसी ने चीट किया हो, इनके बिजनेस में चीट किया हो, ऐसा कुछ चल रहा होगा, या फिर एक सॉरो या इमोशनल पेन से गुजर रहे होंगे, मे बी इन डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर इनको किसी ने बिट्रे किया होगा काम में, इनके पैसों को लेके, या फिर ये थोड़ा सा डिप्रेशन में होंगे और आप इनको अपलिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पे यू आर मेकिंग दिस पर्सन अपलिफ्टेड, फील अपलिफ्टेड, ओके, ऐसा दिख रहा है। कई अरसों के बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद आप इस इंसान से मिल रहे हो, कहीं ना कहीं फिर ये डिसाइड कर लेंगे कि आपसे शादी करनी है, एंड देन यू गेटिंग मैरिड बोथ ऑफ यू। वर्क प्लेस रोमांस हो सकती है, काफी टाइम से आपसे लव करते हैं लेकिन जताया या बताया नहीं हो, ऐसा पॉसिबिलिटी। कैंसर आ गया ना यहाँ पे। तो इस पर्सन के पास एक व्हाइट कलर की गाड़ी हो सकती है, ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की हो सकती है। ये पर्सन आपको चेस नहीं करेंगे, ये आपको परस्यू करेंगे, ओके। चेजिंग मीन्स नो लव, लेकिन जो परस्यू करता है आपको, वो चाहता है आपके साथ आना, वो परस्यू करते हैं आपको। ये पर्सन डिटरमाइंड होगा आपकी तरफ परस्यू करने में, इस कनेक्शन को बहुत खूबसूरत बनाने में, इस कनेक्शन को विक्ट्री देने में, और आप दोनों की नई जर्नी लिखना चाहता होगा। इनकी एक जर्नी, एक ओल्ड साइकिल कंप्लीट हो गया होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। अब जो आपके साथ न्यू जर्नी शुरू होने वाली, उसके बारे में भी बहुत इनको आपसे डिस्कशन करना होगा। डिस्कस करने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, बहुत बातूनी हो सकते हैं, आप कम बात करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एनी विच वेज आपका एक नया कनेक्शन शुरू होगा इस पर्सन के साथ और आप दोनों को एक दूसरे में पीस मिल जाएगा। एंड जितने भी डिफिकल्ट जिंदगी में आपने तक झेला है, बहुत सारी चीजें, मेरे को यहाँ पे ये यार आप झेल रहे हो बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी चीजों को, वो सब सिचुएशन रिसॉल्व होके आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करोगे, एक लेगेसी क्रिएट करोगे एक दूसरे के साथ। एक पोटेंशियल है यहाँ आप दोनों का, एक लेगेसी क्रिएट करने में, वेल्थ क्रिएट करने में। एक दूसरे के साथ आते ही आपके घर में बहुत पैसा आने लगेगा, आपके पास फिनेंशियल वेल्थ आने लगेगा, आपका जीवन बहुत खुश रहने लगेगा। यू विल बी फीलिंग वेरी गुड, ओके। इनहेरिटेंस से इनको प्रॉपर्टी मिल सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपके जीवन में डोमेस्टिक ब्लिस और होमली ब्लिस लाने में इस इंसान का सबसे मेन रोल हो सकता है, जिससे भी आपकी मैरिज होगी। वेरी वेरी काइंडर एंड रोमांटिक एंड फैमिली पर्सन, जो आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकते हैं, ओके। अब चलते हैं इस पर्सन के प्रोफेशन की तरफ। तो म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकता है इनका सन साइन। फॉर फ्यू ऑफ यू, ओके, फॉर फ्यू मीनिंग बहुत कम। सो इस पर्सन का गाना गाने से कोई रिलेशन हो सकता है। गाना गाते हो, गाना बनाते हो, लोगों को हील करते हो अपने गानों से, या फिर एक रेकी आर्टिस्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हीलिंग का काम करते हो, या फिर गिटार बजाते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है इस पर्सन के साथ। आपके शादी के बाद कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ, ये हल्के से कंट्रोलिंग हो सकते हैं गाइस, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर है ना यहाँ पे, वो एक कंट्रोलिंग इंसान होता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक एक्टर हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कंट्रोलिंग हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ मत जाए, वहां मत जाए, ख्याल रखे, टाइम से सारी चीजें करे, टाइम से घर आए। ये सारी चीजों में उनको थोड़ा सा अडैमेंट हो सकते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ओके। फैमिली फंक्शन में ऐसे जाओ, ऐसे कपड़े पहनो, ये सारी चीजें थोड़ी सी हो सकती है, वो आपको बुरा लग सकता है, बट आप दोनों को उसको एडजस्ट करना है और एक सही राह चुनना है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट कम्स आपके इन लॉज के साथ कैसी रहेगी। तो आपके इन लॉज के साथ बहुत अच्छा रहेगा, रियली गुड इन लॉज, ये बहुत अच्छे इन लॉज है, फैमिली मेंबर्स आर लाइक वेरी गुड। कैप्रिकॉर्न है तो 100% इनके घर में
एक फादर फिगर हो सकता है जो अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं एक टाइम में, तो वो आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी इंसान लगेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आप दोनों इनके साथ बहुत सारी बातें कर सकते हो। इनके फैमिली मेंबर्स आपको साइकोलॉजिकली एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। कोई टेंशन के बिना एक अच्छी जिंदगी आप अपने इन लॉज के साथ जी सकते हो। यहाँ पे अगर किड्स की बात करें तो यहाँ पे 1 बेबी बॉय है। ओके, लेट मैरिज हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का। दैट्स वाई ये इंसान आपको ऐसे फ्रीडम फील कराएंगे। इनके इन लॉज, इनके मदर फादर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनके पास एक डॉग हो सकता है ऐसे ग्रे या वाइट कलर का, डिफरेंट ब्रीड का हो सकता है कोई। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपको हमेशा खुश देखना चाहते होंगे आपके इन लॉस। आपको सोफे में बिठा रखा है ना, आपको देखेंगे वो खुश हो आप या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। दे आर वेरी काइंडर एंड नाइसर पीपल, बहुत अच्छे लोग होंगे ये लोग। ओके, है शादी के बाद आपको हल्के से कंट्रोलिंग आपके हस्बैंड सिर्फ हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, तो उसको आपको बैठ के डिस्कस करना है और ठीक करना है। म्यूजिक इंडस्ट्री से इस पर्सन का कोई ना कोई लेना देना होगा, या म्यूजिक बनाते हो, गाना गाते हो। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो आपकी शादी कब हो सकती है, किस टाइम फ्रेम में हो सकती है, आपका टाइम फ्रेम नहीं फिक्स्ड है गाइस, ठीक है, आपका टाइम फ्रेम नहीं फिक्स्ड है यहाँ पे। बट मोस्ट प्रॉब्ली आपकी शादी 7 महीने में हो सकती है। जुलाई के टाइम में इनका बर्थडे आता है कुछ लोगों के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, नहीं तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सीजन में आपकी शादी हो सकती है। बट आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी ये पता होगा कि आपके हेल्थ इश्यूज हैं। आपका वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, शुगर लेवल हाई हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, या फिर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो जिसको इम्प्रूव करना है इस इंसान से शादी करने से पहले। अदरवाइज वो जनरेशन में चलता रहेगा ना ऐसे आपकी बीमारियां, प्रॉब्लम्स। ओके, तो आपको इम्प्रूव करना है अपने हेल्थ को। जैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा ये इंसान आपकी तरफ आपकी शादी हो जाएगी, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। ओके, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपके मैसेजेस की तरफ चलते तो ग्रोपीज, सीक्रेट एनिमीज, इस पर्सन के बहुत एनिमीज या आपके हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आप दोनों से जलते हो, इस कनेक्शन से जलेंगे जब आपका मैरिज हो जाएगा। ये इंसान डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, तो वो पूरी कोशिश करेंगे। ये एक्वेरियस हो सकता है कोई, जहाँ जाओगे वो वहाँ आपको मिलेंगे। ओके, या आप दोनों एक ही ऑफिस में हो सकते हो, आप एक ही काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आप इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर, ऐसा भी हो सकता है। आई लव योर बॉडी सेंट, तो इस पर्सन को आपका बॉडी का सेंट बहुत पसंद होगा। आप शायद गुची का लगाते हो या फिर शिनेल का लगाते हो, परफ्यूम, सो उनको अच्छा लगता होगा। स्कूलिंग ईच अदर, तो ये आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते होंगे, आप भी सिखाना चाहते होंगे। तो आप दोनों एक दूसरे को इंटिमिडेट करते होंगे, क्योंकि ये एक हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। क्लेंस योर एनर्जी, तो आपको अभी अपने एनर्जीज को क्लेंस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। आई वॉन्ट योर एनर्जी, तो ये पर्सन आपके एनर्जी को पाना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लव करते हैं। ओके, इसीलिए वो ट्राई करते रहेंगे बहुत बार कि आप उनके हो जाएं, किसी और को ना मिले आप। यू मेक मी स्माइल, आप ही हो इस इंसान को खुश करते हो, हंसा देते हो। ओके, कहीं ना कहीं पीपल आर जेलस ऑफ अस। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, यहाँ पे पीपल आर जेलस ऑफ बोथ ऑफ यू, क्योंकि उनके पास ये ऐसा कनेक्शन नहीं है ब्यूटीफुल सा, उनके पास हंसने का कोई रीजन नहीं है। और आप एक ऐसे कपल हो जो हमेशा हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते, अच्छे से रहते हो। फॉरगिव मी प्लीज, तो वो बोल रहे हैं कि उनको माफ कर दे। शायद इनसे कोई गलती हुई है पास्ट में या अभी करी होगी, तो वो माफी मांग रहे हैं आपसे। ओके, तो माफ कर देना, बहुत जरूरी बात है। माफी से आपका इनर चाइल्ड भी ठीक होता है, इनका भी इनर चाइल्ड अच्छा होगा। एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो नंबर 6 है यहाँ पे टोटल। आपके घर का नंबर 6 होगा। 666 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। आपका है गिफ्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, हार्ट चक्र। तो आपको हमेशा हर चीज, कुछ भी आपके जीवन में आपको मिल रहा है, उसी वक्त आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना है। या हु इज योर फादर, योर फर्स्ट फादर इज लॉर्ड विष्णु, या फिर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, या फिर मदर मैरी, किसी को भी आप मानते हैं, उनको आपको ग्रैटिट्यूड देना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस थिंग इन माय लाइफ। ओके, ये सारी चीजें आपको करनी है। हार्ट चक्र को ओपन रखना है। वो कैसे आएगा? आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड है, शायद आपको पास्ट में कुछ डिफिकल्टीज आई हैं, किसी ने चीट किया हो सकता है। ओके, मनी वाइज, बिजनेस वाइज, या फिर बहुत सारे एनिमीज आपके पीछे पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आपको अपना हार्ट चक्र कैसे ओपन करना है? सिट इन क्रॉस लेगड, ओके, पोजिशन। क्रॉस लेग पोजीशन में आप जैसे ही बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एंड प्लेस बोथ द हैंड्स इन द साइड ऑन अपने साइड में दोनों हाथों को रखें और क्रॉस लेगेड बैठ जाएं एंड क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर मैरिज। अपने मैरिज के बारे में सोचें कि आपका जयमाला हो रहा है, कि आपका शादी हो रहा है, आपका एंगेजमेंट हो रहा है। कोई भी पर्सन हो जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हो आंखें बंद करते टाइम। एंड फिर देन टेक डीप ब्रेथ्स, ओके, सेटल इन योर बॉडी, सोल एंड माइंड। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो 100% ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। उसके अलावा चेस्ट ओपनिंग योगा पोसेस होते हैं, वो आप कर सकते हो जिससे कि आप बहुत फर्क पड़े। यहाँ पे कलर थेरेपी होता है, वो आप ले सकते हो। साउंड थेरेपी होता है, ओके,
वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मेडिटेशन इज अ मस्ट फॉर यू, पाइल नंबर 2। ओके, और आपने छोड़ दिया है किसी के डेथ की वजह से, तो आपको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। एनर्जी हीलिंग का वर्क आप ले सकते हो किसी भी रेकी आर्टिस्ट से, वो आपको बता देंगे कैसे करना है। उससे भी आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो और अपना हार्ट चक्र ओपन करके इस पर्सन को अपनी तरफ बुला सकते हो। वेरी वेरी लवली रीडिंग, very wonderful reading. I just love reading it. So please like, share and subscribe. If you require a personal read, please do connect with me through email. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.